ऐसा क्या हुआ कि एनएसजी कमांडो को रोड शो के दौरान योगी को स्पेशल सुरक्षा देनी पड़ी? जैसे मोदी के साथ पंजाब में हुआ था, क्या वैसा कुछ योगी के साथ होने वाला था? क्या रोड शो में कोई योगी का दुश्मन था जिसके कारण एनएसजी की टेंशन बढ़ गई? रोड शो के दौरान क्या छत पर कोई बैठा था? हड़बड़ी में क्यों थी योगी की एनएसजी? ये तस्वीर देखिए और याद कीजिए कि क्या कभी किसी नेता की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो को आपने इस पोज में देखा है? ये जो काले रंग की शील्ड इन जवानों के हाथों में आपको नजर आ रही है, उसे बुलेट प्रूफ शील्ड कहते हैं और ये तभी खुलती है जब खतरा बड़ा हो। तो सवाल ये है कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि योगी की सुरक्षा में तैनात जवानों को बुलेट प्रूफ शील्ड खोलनी पड़ी? अगले 60 सेकंड में हम आपको इस तस्वीर के पीछे की कहानी समझाते हैं, पर उससे पहले तस्वीर पे गौर कीजिए। जिस गाड़ी पर योगी सवार है उसे देश के ज्यादातर हिस्सों में छोटा हाथी कहा जाता है। सुरक्षा के लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर योगी इस गाड़ी में क्यों सवार है? गाड़ी का नंबर यूपी 11 है, यानी पीली नंबर प्लेट वाली ये गाड़ी सहारनपुर की है। इस तस्वीर में आगे दोनों जवान योगी को कवर किए हुए हैं। गाड़ी के आगे आगे सैकड़ों पुलिसकर्मी चल रहे हैं। आमतौर पे पीएम मोदी के रोड शो में भी इतने सुरक्षा कर्मी या पुलिसकर्मी नहीं होते। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या एनएसजी कमांडो को यूपी की खुफिया विभाग ने कोई ऐसा इनपुट दिया था कि रोड शो के दौरान कोई छत पर बैठा हो? इसीलिए सीएम योगी को दोनों तरफ से कवर रखना जरूरी है। हमने जब इसे समझने की कोशिश की तो पता चला कि सीएम योगी को कवर करने की वजह खुफिया इनपुट से ज्यादा बड़े मौजूदा हालात थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सीएम योगी किस तरह हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और भीड़ उनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रही है। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों के हाथ में बीजेपी का झंडा है। हो सकता है ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हों और अपना उत्साह दिखा रहे हों, लेकिन जब से राजीव गांधी के साथ गलत हुआ है तब से वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात कमांडो ज्यादा सतर्क रहते हैं और यहाँ एनएसजी के कमांडो यही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस भीड़ में कोई योगी का दुश्मन छिपा हो जो किसी भी तरह योगी तक पहुंचना चाहता हो। हालांकि एनएसजी कमांडोज के रहते उनका ये नापाक सपना पूरा होना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखता है। सच्चाई क्या है ये सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो बेहतर बता सकते हैं। आमतौर पर ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि सीएम हो या पीएम, उनके रोड शो से पहले इलाके की पूरी तरह से जांच होती है। उस रास्ते में पड़ने वाले एक एक घर के लोगों को साफ समझाया जाता है कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे हमें एक्शन लेना पड़े। यहाँ तक कि रिश्तेदारों के आने, किसी बाहरी के आने या फिर किसी भी अननोन व्यक्ति के घर बुलाने पर भी कार्रवाई हो सकती है। पर यहाँ जो हुआ उसे देखने के बाद 3 तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या सारे माफिया मिलकर सीएम योगी के खिलाफ प्लान बना रहे हैं और इस चुनाव में वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, पर कमांडोज के रहते उनका नापाक इरादा कभी पूरा नहीं होगा? दूसरा, यूपी पुलिस के पास लगभग रोजाना ऐसी कॉल आती है जिसमें सीएम योगी को धमकी दी जाती है और जांच के बाद कुछ हाथ नहीं लगता। तो क्या किसी कॉल के बाद कमांडोज ने ऐसा घेरा था? तीसरा, जो शील्ड कभी एसपीजी कमांडो ने उस वक्त भी नहीं खोली जब पंजाब में पुल पर पीएम मोदी फंसे थे, वो शील्ड एनएसजी कमांडो को खोलनी पड़ी। तो क्या मामला बेहद गंभीर था? जिस जिले की ये तस्वीर बताई जा रही है उस जिले में योगी के सीएम बनते ही कुछ ऐसा हुआ था कि केंद्र को आदेश जारी करना पड़ा था और सीएम योगी को साफ कहा गया था कि इसे हर हाल में कंट्रोल कीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। तब दैनिक भास्कर ने द टेलीग्राम के हवाले से खबर छापी थी। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में 5 मई को महाराणा प्रताप शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर ठाकुरों और दलितों के बीच झगड़ा हो गया था। दलितों के दर्जनों घर स्वाहा हो गए। दिल्ली में जंतर मंतर पे दलितों ने प्रदर्शन किया। 18 दिन बाद यानी 23 मई को मायावती ने गांव जाकर इनसे मुलाकात की। सीएम योगी ने 23 मई की रात को ही स्पेशल विमान से 4 अधिकारियों की स्पेशल टीम लखनऊ से सहारनपुर भेजी, तब जाकर मामला कंट्रोल हुआ था। उसके बाद साल 2022 में काले कपड़े और नीले टोपी में मस्जिद के बाहर पहुंचे कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। यूपी पुलिस की लिस्ट में सहारनपुर जिला काफी अलर्ट मोड वाले जिलों में गिना जाता है। तो सवाल है कि सहारनपुर पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है, वहाँ योगी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि जवानों को शील्ड निकाल कर लगाना पड़ा? सवाल सीएम योगी की सुरक्षा से जुड़ा है। इसीलिए आप इस रिपोर्ट को इतने लोगों तक पहुंचाइए और इतना कमेंट कीजिए कि सीएम की सुरक्षा की फिर से समीक्षा हो और इस तरह की तस्वीर फिर से देखने को न मिले।